नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। यूपी के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को सजा हुई है। अजय कुमार लल्लू को 1 साल की सजा सुनाई गई है। असल में अजय कुमार लल्लू पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया और ये सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से मानहानि के मामले में ये सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ऊर्जा मंत्री, जो पूर्व ऊर्जा मंत्री थे, उन पर कमेंट किया था और गैंगस्टर्स के साथ में उनके संबंध बताए गए थे, जिसको कोर्ट ने बेबुनियाद पाया, जिसके बाद अजय कुमार लल्लू पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ, सुनवाई हुई है और आज 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। राजधानी लखनऊ के कॉल्विन कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री और सीएम योगी ने लखनऊ में 1450.68 करोड़ की लागत से संचालित 352 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है और शिलान्यास भी। इस दौरान सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए सन 2000 का दौर याद करते हुए कहा कि अटल जी ने लखनऊ के विकास का जो सपना देखा था, आज वो साकार हो रहा है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि लखनऊ में जो विकास का कार्य हो रहा है, उसका पूरा श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ को देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, जिसमें लखनऊ की यातायात की जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या का समाधान का रास्ता भी लखनऊ विकास प्राधिकरण निकाल रहा है और एक ग्रीन कॉरिडोर परियोजना 7,570 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसके पहले फेज के कार्य का शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पर अभी कुछ ही देर पहले माननीय रक्षा मंत्री जी के करतम्बों से आज यहां पर अभी उसका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ये लखनऊ के यातायात की समस्या का स्थायी समाधान का रास्ता निकालेगी। किसान पथ को जोड़ने, आयन से लेकर के किसान पथ को जोड़ने का एक बेहतरीन मार्ग होगा और गोमती नदी के दोनों तटों को जोड़ करके बेहतरीन सुविधा सुंदरीकरण के साथ साथ कैसे रिवर फ्रंट की कार्रवाई होनी चाहिए, यह लखनऊ को एक परियोजना, जिन परियोजनाओं की लागत 1,449.68 करोड़ है, उसका लोकार्पण होगा। पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहुत प्रशंसा करती है, बहुत तारीफ करती है, लेकिन जो भी विकास कार्य लखनऊ के अंदर हुए हैं अथवा हमारे कौशल किशोर जी के क्षेत्र में हुए, मैं इसका श्रेय यदि देना चाहता हूं तो अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को इसका श्रेय देना चाहता हूं। यही सारी केंद्रीय परियोजनाएं स्वीकृत क्यों न हो, जब तक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी रुचि नहीं दिखाएगा, जब तक उसको ध्यान नहीं देगा, तब तक इतनी जल्दी परियोजनाओं का पूरा होना या किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और बहुत ही तत्परता के साथ मुख्यमंत्री जी ने अपने इस दायित्व को यहां पर निभाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 352 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया है। 1450 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं, जिनसे लखनऊ के पूरे विकास की जो है रफ्तार बढ़ेगी और उम्मीद की जा रही है कि लखनऊ की सड़कों और यहाँ के जो है चौराहों की स्थिति बदलेगी। रक्षा मंत्री ने खुद कहा है कि लखनऊ को देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बेहतर शहर बनाना है और इसके लिए पूरा काम किया जा रहा है। अब जो शिलान्यास किया गया उनके पत्थर यहाँ लगाए गए हैं और लोकार्पण जो किया गया उसके भी पत्थर लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने आज उद्घाटन के मौके पर भी कहा कि लखनऊ को 5 नए ओवरब्रिज दिए जाएंगे। अभी तक 9 ओवरब्रिज मिल चुके हैं और 3 पर काम चल रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि लखनऊ का ट्रैफिक सुधरेगा और जो है यहाँ का जो है जनसामान्य लोगों को जो बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और इसको लेकर के आज उन्होंने कई घोषणाएं भी की है। अब उम्मीद की जा रही है कि लखनऊ के लोगों को
और भी सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षा मंत्री की जो भी योजनाएं होंगी उनको पूरे रूप से अमली जामा देने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन आसिफ के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, जिसके चलते प्रदेश के बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। कर्मचारियों की हड़ताल से यूपी की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। यूपी के कई जनपदों की अगर बात करें तो बत्ती गुल है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, देवरिया, शामली, अमेठी समेत कई जनपद। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, आगरा, प्रतापगढ़ और ललितपुर, इन तमाम जगहों पर बिजली व्यवस्था बाधित है। कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। छोटे कारखानों का काम भी ठप पड़ा हुआ है। तो वहीं बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से आम जनता का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त बताया जा रहा है। लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह समझिए कि बिजली ना होने की वजह से वाटर सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। लोगों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द बिजली कर्मचारियों से बात करे, हड़ताल को खत्म कराए। तो हड़ताल तो चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हड़ताल को लेकर के सरकार संज्ञान लेना नहीं चाहती है, ले नहीं रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात हुई ऊर्जा मंत्री की। तमाम जानकारी और बिजली कर्मचारियों की मांगों से अवगत कराया गया सीएम को। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बीच राज्य के जो ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद, जिसमें उन्होंने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि राज्य में बिजली की आपूर्ति और वितरण पूरी तरीके से नियंत्रित है। आगे क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। पिछले 5 दिनों से बिजली कर्मचारियों के कुछ संगठन अपनी एक संघर्ष समिति बना करके आंदोलन के मार्ग पे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमने उनसे बार बार वार्ता करने का, उनके साथ बैठ करके उनकी बातें सुनने, समझने और उसका निस्तारण करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। आज फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि अभी लोग बातचीत करने को तैयार हैं। अभी भी हम लोग बातचीत करने को तैयार हैं और वार्ता के द्वार खुले हुए हैं, लेकिन वो लोग इस पक्ष को, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद रवि किशन वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करी। रवि किशन कार्यक्रम को संबोधित करते नजर आए। उसके बाद सीएम योगी के नवरात्रि में रामायण पाठ कराने के फैसले को लेकर रवि किशन ने योगी सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इससे अद्भुत कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं होगा। इस फैसले से सभी लोग खुश हैं। साथ ही बिजली कटौती पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। सुनिए। मैं पूज्य महाराज जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ, राज्य सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। समस्त जितने भी सनातनी विचारधारा के, जितने भी पूजा पाठ में हम अपने विचारधारा रखने वाले लोग, और सब लोग बड़े प्रसन्न हैं कि 1 लाख रुपए की राशि, ये बहुत बड़ा संदेशा गया है। और मैं इसके लिए दिल से पूज्य महाराज जी की सरकार को, डबल इंजन सरकार को बधाई देता हूं। इससे अद्भुत कभी किसी ने सोचा नहीं था। सारे जितने पुजारी हैं, मंदिर की समिति है, मंडल है, जितने भी गांव देहात ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, सब में खुशी की लहर है। धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर शिवसेना के जिला प्रमुख रतन ब्रह्मचारी ने सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल किया है। हमीरपुर जिले के मौधा कोतवाली के राम निवासी रतन ब्रह्मचारी ने कोर्ट में वाद दाखिल करते हुए बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारे धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने जो मानस की प्रतियां जलाई हैं वो भी निंदनीय है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से MLC हैं। उन्होंने भगवान श्री राम और श्री रामचरितमानस संत गोस्वामी तुलसीदास पर टिप्पणी की है, अभद्र टिप्पणी की है, जिससे समाज में उसका गलत असर पड़ा है। और जो आस्थावान लोग हैं, जिन्हें भगवान पर आस्था है, रामचरितमानस पर आस्था है, ऐसे आस्थावान लोगों पर कुठाराघात हुआ है, आघात पहुंचा है और हमें इससे पीड़ा हुई है। जिस पीड़ा को लेकर के हमने उसके खिलाफ सबसे पहले मौधा कोतवाली में शिकायत की कि इसका मुकदमा दर्ज किया जाए। नहीं किया गया
तो हमने कप्तान महोदय हमीरपुर से शिकायत की। जब वहाँ भी नहीं किया गया तो हमने महामहिम राज्यपाल जी को धरने के माध्यम से अवगत कराया, इस पर भी नहीं किया गया। तो हमने एक वाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हमीरपुर के न्यायालय में दायर किया है, जिसकी अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होना है। और हम स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 3 अप्रैल को कोर्ट में जाएंगे। क्या होता है देखा जाएगा। अलीगढ़ में 128 सहकारी समितियां हैं, जहां पर 91 समितियों पर निर्विरोध चुनाव किया गया, तो वहीं 4 समितियों पर तकनीकी कारण के चलते चुनाव निरस्त किया गया है। इसी के साथ 33 समितियों पर पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक वोटिंग संपन्न कराई। चुनाव के दौरान मतदाताओं ने अपने कामकाज छोड़कर मतदान किया, तो वहीं वृद्ध मतदाताओं को लोग गोद में लेकर मतदान कराने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। आपको बता दें कि शाम को 4 बजे तक मतदान किया गया है। थाना खंदौली में सहेली के पिता के कारण आत्महत्या करने वाली 7वीं कक्षा की किशोरी के मामले में चौंका देने वाला खुलासा हुआ। आरोपी ने बेटी की सहेली से पिछले 6 महीने से अवैध संबंध बना रखा था। बालिका को अपने चंगुल में फंसाकर उसका लगातार शारीरिक शोषण करता रहा, लेकिन अचानक इससे तंग आकर मासूम ने आत्महत्या का फैसला किया। अब इस मामले में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति आगरा पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना भी दी है। पहले तो मैं उधर मिर्ज़ापुर और उधर था, तो सोशल मीडिया के माध्यम से बेटे को पता चला, बेटे ने फ़ोन किया और इस तरह से एक बेटी है मानवीय सुने जो है फांसी लगा लिए और पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। तो हमने डीएम से बात की और तत्काल देश में निरंतर बढ़ रही महंगाई और लगातार बढ़ते गैस के दामों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सचिव समयून खान के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सपा सचिव समयून खान ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि देश में जिस तरह से महंगाई मुंह फैला रही है, गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग गैस रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी मांगे हैं कि रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों को तत्काल कम किया जाए, साथ ही दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले राशन जैसे दाल, आटा, सूजी, मैदा और तेल के दाम भी कम होने चाहिए। देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की सचिव भी हूं महानगर में। मैं महिलाओं के बीच रहती हूं। मैं देख रही हूं कि जिस तरह से निरंतर देश में महंगाई बढ़ रही है और गैस एलपीजी गैस के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के महिलाएं बहुत परेशान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी रसोई एलपीजी गैस पे ही टिकी रहती है। वो सबसे मुख्य आधार है रसोई गैस में। तो जिस तरीके से दाम बढ़ाए जा रहे हैं, महिलाएं बहुत आक्रोश में हैं। आज हम उसी का विरोध करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और हम लोग एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हम लोग की 3 मांगे हैं। मिर्जापुर में नवरात्रि मेले के दौरान विंध्याचल धाम आने वाले भक्तों को इस बार कुछ नया देखने, सुनने और प्रयोग करने का अनुभव मिलेगा। भारतीय मानक समय IST का निर्धारण करने वाले स्थान पर सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है। इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए फ्री ई-रिक्शा की सुविधा भी मिलेगी। भक्तों को त्रिकोण कराने के लिए फ्री शटल बस सेवा उपलब्ध होगी। महिलाओं के लिए पिंक घाट बनाया जा रहा है। मात्र 10 रुपए में पूरी सब्जी की व्यवस्था की गई है। विंध्य महोत्सव के तहत हर रोज भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। 26 मार्च को गंगा उत्सव के दौरान भव्य गंगा आरती, आतिशबाजी का कार्यक्रम भी होगा। देखिए, जो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो जो लिया जाता है, वो मिर्जापुर में ही विंध्याचल में से एक 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसका जो समय है वो लेकर भारत का समय निर्धारित होता है। ये मिर्जापुर के लिए बहुत गर्व की बात है और हमारी एक धरोहर है जिसको हम लोगों को पूरी दुनिया को बताना चाहिए। इसके लिए हम लोग उस क्षेत्र में एक उस जगह पे जहाँ पे 82.5 लॉन्गिट्यूड गई हुई है, वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बनवा रहे हैं। एक रोचक दार्शनिक ये एक पॉइंट रहेगा जहाँ पे पर्यटक जाकर अपना सेल्फी ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, जिससे उस पॉइंट को जो है प्रसिद्धि मिलने में सहायता मिलेगी। मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र में 12 लाख की नकली दवाइयों का जखीरा बरामद किया गया। साथ ही 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी कुरावली ने बताया कि दोनों अभियुक्त काफी लंबे समय से नकली दवाइयों का काम कर रहे थे। मुखबिर की निशानदेही पर औषधि निरीक्षक और थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के पास से लगभग 12 लाख की नकली दवा बरामद की है। कुरावली पुलिस को सूचना पर
सूचना मिली थी कि नकली दवाओं का कारोबार हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति कुरावली का है अभिषेक और एक व्यक्ति एटा कोतवाली का है, उसका नाम है अतुल जैन। ये दोनों नकली दवाओं का कारोबार करते हैं। मुखबिर की सूचना पर उनके यहाँ छापा डाला गया और नकली दवाओं। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धामी सरकार के बजट की तारीफ करी है। निशंक ने कहा कि प्रदेश की सरकार में आम जनता को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर धामी सरकार ने विशेष फोकस किया है। दोनों को पेंशन नहीं मिल रही थी, अब उनको भी पेंशन मिल सकेगी। ये प्रावधान हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने किया है और लोक निर्माण विभाग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए 2791.83 करोड़ का प्रावधान किया, वो अनुरक्षण के क्षेत्र में हो चाहे नए निर्माण के क्षेत्र में हो। अलग अलग मदों में भी देखेंगे तो गृह निर्माण के लिए भी 1244.44 करोड़ का प्रावधान। रामनगर में स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले और बाहर से आए 200 से ज्यादा डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया है। इस विषय में जानकारी देते हुए रामनगर पीएनजी पीजी महाविद्यालय के प्राचार्य एमसी पांडे ने बताया कि आज का ये सेमिनार स्वास्थ्य और पर्यावरण को संरक्षित कैसे किया जा सकता है, उस पर केंद्रित था। इस सेमिनार में पहुंचे मैत्री आंदोलन के प्रेरणादायक पद्मश्री कल्याण सिंह मैत्री ने कहा है कि पहाड़ों पर महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ ही बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसको लेकर बड़े स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि इसमें रामनगर में हमारे पीएनजी पीजी कॉलेज में एक सेमिनार गृह विज्ञान विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है और विशेषकर इस समय सस्टेनेबल जो हमारा जो जिस तरह से हमारे पहाड़ में हमारे उत्तराखंड में महिलाओं का स्वास्थ्य है और किस तरह से आने वाली संभावनाएं हैं कि इनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या किया जाए, इन्वायरमेंट को कैसे दुरुस्त किया जाए कि हमारी महिलाओं का स्वास्थ्य। देहरादून में बादलों ने डेरा डाला हुआ है और शाम को अंधड़ चलने लगी, तो वहीं देर रात तो हल्की बूंदाबांदी हुई और रात भर झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला। आज की सुबह भी बारिश लगातार जारी रही। दून के बाहरी क्षेत्रों और मसूरी के आसपास कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। दून में रात को हुई झमाझम बारिश से ठिठुरन महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार दून में रात तक 1 घंटे के लिए 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और चोटियों पर हिमपात के आसार हैं। निचले इलाकों में अंधड़ और गरज चमक के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। तो आसपास के इलाकों का पारा गिर गया है। बारिश की वजह से कई क्षेत्रों में हिमपात हुआ है और कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। लखनऊ में आजमगढ़ के आसपास के जिलों में हथियार सप्लाई करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के फरार सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लगाई टीम। मुजफ्फरनगर में बेखौफ चोरों का आतंक। मिनी बैंक शाखा में लाखों की चोरी से मचा हड़कंप। बेखौफ चोरों ने ताले काटकर घटना को दिया अंजाम। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। बुढ़ाना थाना क्षेत्र के तहसील के पास की है ये पूरी घटना। अमेठी में महिला सशक्तिकरण को लगा बड़ा झटका। शादी का झांसा देकर युवती की अस्मत को नोचता रहा दरिंदा। 5 साल से लगातार युवती के साथ करता रहा शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण। शादी की बात करने पर युवक ने शादी से किया इनकार। स्थानीय पुलिस नहीं सुन रही पीड़िता की शिकायत। पुलिस अधीक्षक ने जांच करते हुए मामले में कार्रवाई का दिया आश्वासन। ललितपुर में राशन पाने के लिए भटक रही मृतक महिला। जीवित होने के बाद भी महिला को मृतक बताकर निरस्त कर दिया गया राशन कार्ड। तहसील मंडावर के सैदपुर गांव का है ये पूरा मामला। लखनऊ विश्वविद्यालय में परीक्षा में हुई देरी को लेकर एनएसयूआई का हल्ला बोल। कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन का किया घेराव, जमकर हुआ प्रदर्शन। बरेली के विकासखंड भोजीपुर में सरकारी स्कूल के प्रधान अध्यापक ने बच्चों से स्कूल की कराई साफ सफाई। वीडियो हुआ वायरल। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हुए मूक। हरदोई में बियर की दुकान में हुई चोरी। 2 लाख नकदी सहित बियर और शराब हुए चोरी। कोतवाली के नाक के नीचे चोरी की घटना। पुलिस को चुनौती दे रहे हैं चोर। एटा पुलिस ने थाना
पिलुआ में शराब माफियाओं के कारनामों की तोड़ी कमर। पिलुआ पुलिस ने लगभग 58 लाख रुपए की अवैध शराब को कराया नष्ट। एसएसपी के निर्देश पर चलाया जा रहा है अभियान। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में नहर के किनारे मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सट्टी थाना क्षेत्र के बीरबल का पुरवा का गांव का है ये पूरा मामला। मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाला तस्कर हुआ गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार तस्कर से नशे की गोली और तमंचा भी हुआ बरामद। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।